अब अनुमान विधि क्या कहता है, केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक ही होता है, 0 से लेकर 9 तक, है ना। तो जिसका अंतिम अंक, जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट या इकाई अंक, जिसका अंतिम अंक 1 है, तो जब हम लोग वर्गमूल निकालने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अंतिम में 1 आया है, इसका मतलब ही जरूर किसी न किसी 1 का ही स्क्वायर हुआ होगा या तो 9 का स्क्वायर। बोलिए स्क्वायर क्यों? तो भाई 25 का वर्गमूल आप पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं, इसका मतलब इसका ही क्या होगा, स्क्वायर। अगर कोई बंदा बोला 25 का वर्गमूल निकालिए तो आप सोचते होंगे ना कि किसका स्क्वायर करें कि 25 आ जाए, यस या नो। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 49 का स्क्वायर रूट बताइए, 49 का स्क्वायर रूट बताइए, तो आप लोग सोचते होंगे कि किसका स्क्वायर करने पर 49 आता है। तो आपने बोला होगा कि 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है, इसलिए आप लोग बोलते होंगे क्या, 7। उसी तरीके से जब हमारे एग्जाम में पहली बार एक क्वेश्चन आया था तो मैंने भी सोचा यही कि अंत में 1 है, अर्थात उसी का निकलेगा जिसका स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो 1 का भी स्क्वायर 1 होता, 9 का स्क्वायर भी 9 9 81 के 1 होता, हाँ या ना। जिसके अंत में 2 होगा तो आप सोचिए तो किसका स्क्वायर करने पर 2 देगा। तो बोलिएगा सर कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर 2 हो, इसलिए मैंने कहा इसका वर्गमूल कभी भी पूरे पूरे निकलने वाला नहीं। जैसे किसी ने कहा 12 का वर्गमूल कभी भी पूरे पूरे नहीं निकलेगा, है ना। 42 32 कुछ भी जिसके अंत में 2 है उसका वर्गमूल एग्जैक्ट निकलने वाला नहीं। तो बोलिएगा क्या जिसके अंत में 1 रहेगा उसका निकल ही जाएगा? मैंने कहा ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन है तो निकलेगा या तो 9 ही होगा। जैसे मैंने बोला 21 का वर्गमूल जरूरी नहीं कि निकल जाएगा, लेकिन अगर 121 है तो वर्गमूल 11 का अंतिम में 1 ही ना आएगा। तो मैं अभी अनुमान की बातें कर रहा हूं कि जिसके अंत में अगर 1 है तो वर्गमूल निकलेगा भी तो क्या निकलेगा, 1 या तो 9। जिसके अंत में 3 है तो इसका भी वर्गमूल निकलने वाला नहीं। जिसके अंत में 4 है तो सोचिएगा 2 दूनी 4 भी होता है और 8 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और 8 का स्क्वायर भी 64 के 4। बोलिएगा क्या याद कर ले? मैंने कहा याद नहीं कर ले, आपको सोचना है कि 4 है तो किसका स्क्वायर करने पर 4 देगा। तो 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 देगा और 8 का स्क्वायर 64 भी 4 ही देगा, हाँ या ना। मैंने आप लोगों से कहा जिसके अंत में 5 है, जिसके अंत में 5 है, तो आप बोलिएगा 5 का स्क्वायर ही 25 के 5 देगा और किसी का स्क्वायर 5 देने वाला नहीं है। जिसके अंत में 6 है तो 4 4 16 भी होता है, 6 6 36 भी होता है, हाँ या ना। जिसके अंत में विद्यार्थी जी 7 है इसका भी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी संख्या ही नहीं बनी जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 7 दे। जिसके अंत में 8 है उसका भी वर्गमूल निकलने वाला नहीं है। जिसके अंत में 9 है तो 3 3 9 या तो 7 49। आपको इतना ही ध्यान रखना, इससे ज्यादा ध्यान रखना नहीं है। तो जिसके अंत में 1 है तो 1 या तो 9, इसमें एक और गुण देख रहे होंगे, 9 1 10, 8 2 10, 5 5 10, 4 6 10, 7 3 10, नहीं यानी जोड़ करके कितना आता होगा 10, यानी एगो 5 के पहले वाला एगो 5 के, हाँ या ना। तो चलिए ध्यान देना इस बात पे है, याद नहीं करना है बल्कि ध्यान रखना है कि जिसके अंत में 1 रहेगा उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या तो 9। कैसे याद रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे? तो मैंने आपको कहा कि सोचना है कि कौन ऐसी संख्या ले जिसका स्क्वायर करने पर 1 या तो 9, सॉरी जिसका स्क्वायर करने पर 1 आ जाए। तो 1 का स्क्वायर ही 1 देगा या तो 9 का स्क्वायर भी 9 9 81 के 1।
जिसके अंत में 4 है तो 2 दूनी 4 भी होता है और 8 8 64 भी। क्या हमारी बातें समझ में आ गई? इसको जरा नोट कर लीजिएगा, ना है ध्यान दीजिएगा। फिर से सीखिए, मैंने आप लोगों से कहा 119 का वर्ग, 11 का तो सब 121 का कितना होगा, से कितना कम है तो माइनस करेंगे 2 और बटा 11 दूनी, चलिए 2 से 11 बार में। इसका तो अभी भाग देने के लिए सीखवे की याद है आप लोग को, अर्थात 10 जल्दी बोलिए, लगभग कितना आ जाएगा 10.91। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है? और दशमलव के 2 अंक से ज्यादा कोई पूछता उसता, और 2 अंक से ज्यादा भी पूछा था और भाग दीजिए, सही है। नेक्स्ट, फिर से सीखिएगा विद्यार्थी जी। 36 का वर्गमूल सब लोग जानते हैं कितना, लेकिन अगर हमने कहा 37 का वर्गमूल तो क्या जवाब दीजिएगा? 6 प्लस 1/12। अब 6 पॉइंट, रुकिएगा, अब 1 जीरो बैठाइएगा तो 10 में भाग लगेगा नहीं, 2 जीरो का मतलब हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, 100 में 8 से भाग दीजिए, यानी लगभग हो जाएगा 6.0। क्या आंसर देने आ गया? बोलिए ना हाँ या ना। फिर से अगर हम आप लोगों से 40 का वर्गमूल पूछे, 6 का स्क्वायर से कितना ज्यादा, अब बटा 12, छोड़ो नहीं 12। अब ध्यान दीजिए 6.3, 1/3 जी, 1/3 का मतलब समझ रहे ना, 0.3333, हाँ या ना, सही है। फिर से मैंने आप लोगों को कहा विद्यार्थी जी 60 का वर्गमूल निकालने के लिए कितना का, क्या लिखिएगा? 67 से कितना ज्यादा, लेकिन ऐसा मत करिएगा, बोलिएगा 8 के आसपास, 8 कितना कम, कितना का, सॉरी 4 बटा कितना। अब बोलिएगा ई काहे नहीं लेंगे, ई काहे लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा चूंकि लगभग निकाल रहे हैं तो शुद्धता जो होते, जैसे प्रैक्टिकल करते होंगे आपने, प्रैक्टिकल फिजिक्स में किए होंगे तो लगभग में लेते होंगे, तो लगभग का मतलब क्या होता था, जो आसपास हो, है ना। तो 60 के आसपास में 49 है कि 64 है, तो 64 लिया करिएगा, 49 नहीं लीजिएगा। आंसर तो आएगा लेकिन थोड़ी सी एरर आ जाएगी, समझ रहे मेरी बात। तो 8 64 और 4 4 16, 1/4 का मतलब 0.25 घट जाएगा, नहीं 7.7, लगभग आ जाएगा 7.7। अच्छा इससे देखिएगा निकाल के, अच्छा यार कहां चला गया, ध्यान दीजिएगा 11 बटा कितना कीजिएगा, अब देखिए 7 11 में 14 से भाग देंगे, 1 दशमलव बैठाइएगा तो 110, तो 64, 14 बड़ी होता से नहीं, 64 98, बाकी बच जाएगा विद्यार्थी जी 12, 12 पर फिर 1 जीरो, 120, 14 8। अब देखिए एरर आने लगा ना थोड़ा थोड़ा, अब परीक्षा में 7.7 रहा, उसके बाद कुछ अंक रहा था तो सही है, एगो 5.6 रहेगा, एगो 5.9 रहेगा, तब आप यहां गड़बड़ा जाइएगा, 5.7.9 रहेगा ऑप्शन में, 7.79, एगो 7 पॉइंट लिखल रहेगा 7.6। अब आप टकरा जाइएगा यार ही मारे के, तो आपको क्या होगा, इसके आसपास देखना है, तो 7 पॉइंट आ रही है, तो कहां चलिएगा, इससे जो नजदीक रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा अब बनाइए, नहीं अभी सीख रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि 49 का वर्गमूल हर एक बंदा जानते हैं, हाँ या ना,
गलती से 59 का पूछ दो तो नानी याद आने लगते। मुझे नहीं आएगा, सते से 2 का मैं 2 बटा यानी 1/7, 7 माइनस 1/7 का मतलब विद्यार्थी जी 2 0 100 में 64 आया ना। 2 अंक का दशमलव लेना है, 2 0 बैठाइएगा। 3 अंक का दशमलव लेना है, 3 0 बैठा लीजिएगा। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।